कैसे हैं आप? अच्छे। सुना आने से पहले कोई मीटिंग चल रही थी जिसमें आप थे, बड़ी घर की, परिवार की। कोई परिवार की मीटिंग होती है तो पता नहीं चलता आपके यहाँ, तो परिवार की सुना मीटिंग हो रही थी, उसमें से आप सीधे चले आ रहे हैं। सच है ये? परिवार की मीटिंग तो चलती रहनी चाहिए। जी। अब सब सुलझ गया? सब सुलझ गया, सब ठीक हो गया। पेंच पता चला कहाँ फंसा था? पेज तो नहीं फंसा था। अब सब सुलझ गया? पेज तो नहीं फंसा था। अब सब सुलझ गया? सब ठीक हो। जी। मुझे कहा जब तारुफ कराना है, आपका परिचय देना है, तो पूर्व मुख्यमंत्री के भाई, समाजवादी पार्टी के नींव, पूर्व मुख्यमंत्री के चाचा, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। मैं आपको चाचा ही कह देता हूं। बताइए इसमें सबसे दमदार तारुफ कौन सा है जिसको आप पसंद करते हैं कि ये सबसे अच्छी चीज है? मतलब पूर्व मुख्यमंत्री के भाई या पूर्व मुख्यमंत्री के चाचा, इसमें सबसे दमदार कौन सा है? इसमें सबसे दमदार तो नेताजी थे। नेताजी दमदार है। भतीजा भी? अब भतीजा को दमदार वक्त आ गया है, बनाना है। मुझे तो लगा है जबान फिसली। लेकिन जबान बिल्कुल नहीं फिसली आपकी। और बेटे को? भतीजा तो बना देंगे आप मुख्यमंत्री, और बेटे को आदित्य? आदित्य अपना काम करेगा तो अब आएगा। काम करने से, सीखने से, आगे बढ़ने से बढ़ेंगे। स्वर्गीय गोपाल दास नीरज जी ने आपके बारे में एक बात लिखा कि नेताओं के बीच में अगर कोई संत हृदय है तो शिवपाल जी हैं। तो कैसे रह पाए वहां? संत कैसे रहा? ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए, नीरज जी का तो बहुत मेरे पास स्नेह था मेरे ऊपर जी। और उनका आशीर्वाद रहा ही है नीरज जी का। लेकिन नीरज जी के बारे में मैंने सरकार से मांग भी की थी। बहुत बड़े साहित्यकार भी थे नीरज जी, कोई इसमें संशय नहीं। गीतकार भी थे जी। तो ज्योतिष के भी बड़े जानकार थे, हाँ। होम्योपैथी के भी बड़े जानकार थे, तो इसमें दो राय नहीं। लेकिन आपसे भी बड़े अच्छे संबंध थे उनके। बहुत अच्छे संबंध थे। लोग कहते हैं कि बचपन से ही आपको कलाएं जो थी आप पे बड़े माहिर थे, और जिस दिन स्कूल नहीं जाना होता था उस दिन अंडे जो है छुपा के उदय प्रताप जी के लिए ले जाते थे आप, कि भाई डांट ना पड़े। ये बात सच है? देखिए, उदय प्रताप जी के आप शिष्य हैं, उदय प्रताप जी गुरु थे आपके, तो आपकी स्कूल में गैर हाजिरी, और वो गैर हाजिरी आपको दंड ना दिलाए, इसलिए आप अंडे जो है कोट की जेब में छिपा के ले जाते थे। तो वो जहां पर टीचर थे, लेक्चरर थे, उसी कॉलेज में जैन इंटर कॉलेज करहल मैनपुरी में जी मैं भी पढ़ता था। जी। उसी में नेताजी भी लेक्चरर थे जी। तो कभी कभी हम लोगों को जो भी देसी अंडे, पहले देसी अंडे चला करते थे। हाँ जी, देसी अंडे आज भी बड़ी डिमांड में रहते, देसी अंडे। तो देसी अंडे जी गांव से ले जाते थे। हाँ, उदय प्रताप जी के लिए? उदय प्रताप के लिए जी। तो उन्हें पसंद थे। हाँ, और डांट ना पड़े इसलिए ले जाते थे। और कभी कभी स्नेह जब होता है, टीचर का स्नेह रहना भी चाहिए, हैं? तो जब टीचर का स्नेह हो जाता है तो डांट से भी बचते हैं, कृपा पात्र बन जाते हैं। हाँ, वो अच्छे। लेकिन एक बात बताइए, जो आदमी इतने बचपन से ही अंडे देना जानता हो, मतलब अंडे खिलाना जानता हो, कोर्ट में ले जाना जानता हो, वो चोट कैसे खा गया? मतलब आप साध कैसे नहीं पाए? अरे अब तो खैर सब सुलझ गया, सब परिवार सब एक हो गया, लेकिन कैसे नहीं समझ पाया? किसको नहीं समझ पाई? पार्टी में अंदर देखिए, समझने की कोई बात नहीं थी। हाँ। देखिए, मैंने हमेशा नेताजी का कहना माना है। हाँ। और परिवार में कोई झगड़ा भी नहीं, और आज भी झगड़ा नहीं। झगड़ा तो कभी हुआ ही नहीं। लेकिन अब नेताजी की बातों में आ गए।
नेताजी बातों में आ गए। अब वैसे अगर कोई और पत्रकार होता तो उसमें और कुरेदता आपसे कि ये नेताजी कैसे आ गए, ये मैं इस पे नहीं पूछने वाला। अब तो मैं आगे बात बढ़ाता हूं आपकी। मैं ये पूछने वाला हूं कि कहां कहां कैसे कैसे चुनाव लड़ाने वाले हैं आप। पश्चिम उत्तर प्रदेश में आपके, मैं अभी होता हुआ आ रहा हूं क्योंकि पंजाब का चुनाव करके मैं सीधे उत्तर प्रदेश में घुसा, तो जैसे ही पश्चिम उत्तर प्रदेश में घुसा तो मैंने देखा बड़ा बड़ा पोस्टर लगा हुआ है, बदायूं में देखा, मैंने अलीगढ़ के आसपास कहीं देखा। तो कैसे समझौता कैसे हुआ है, कितनी सीटें आप, कितनी सीटें उनको देंगे, कैसे समझौता, कैसे चुनाव लड़ेंगे, कुछ बात बनी है सीटों पे बंटवारे पे? देखिए, हमने तो काम किया है उसी समाजवादी पार्टी में, आप सब लोग जानते हैं, और लंबे समय तक काम किया जी। उसमें। अब जितने भी समाजवादी पार्टी में हैं, हमारे साथ काम किया है उन्होंने, सबने काम किया है। नई पार्टी तो है नहीं हमारे लिए। ना ना, अरे आप, मैंने तो पहले ही आपके परिचय में कहा कि आप पार्टी की नींव रहे, मैंने तो पहले कहा। तो उसमें देखिए, हम दोनों मिलकर के हम्म। अब सीटों पे कोई झगड़ा नहीं होगा, इतना हम विश्वास दिलाते हैं आपको। मतलब ये कुल मिला के कहा सकता है कि चाचा ने भी सीखा, भतीजा ने भी सीखा। दूरी बढ़ी जब दूरी रही तो इसमें आपने भी कुछ सीखा। जैसे आपने कहा ना कि आप, लड़ाई नहीं होगी, बाकी कुछ भी होगा, लड़ाई नहीं होगी, तो आपने भी सीखा। क्या सीखा ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि पॉलिटिकल सर्कल में जब बात होती है तो लोग परिवारवाद की भी बात करते हैं। अभी उससे पहले जब बात हो रही थी, डॉक्टर साहब बैठे थे, दिनेश जी, उन्होंने भी कहा कि पिछली जो सरकारें थी वो परिवारवाद पे थी। देखिए, हमने हमेशा संघर्ष और त्याग, राजनीति में वही सफल होता है जो संघर्ष करता है और त्याग करता है। अब जो बैठे हुए थे, जो ऐसी बातें कर रहे थे, न तो उन्होंने संघर्ष किया, इन्हें तो ऐसे ही मिला है। इन्हें ऐसे ही मिला है? संघर्ष से नहीं मिला है, तभी इस तरीके। मैंने तो संघर्ष करके और त्याग करके सरकारें बनाई भी हैं और सरकारें पलटी भी हैं, तो ये दांव मुझे पता है। तो आप किसे बताइए कैसे बनाई जाती हैं और कैसे कैसे पलटी जाती हैं। हाँ, पहलवान है तो दांव तो कभी कभी उल्टा भी लग जाता है, कभी कोई बात नहीं। लेकिन मुझे एक चीज बताइए कि सिंबल जो है वो आपका तो चाबी है, तो कौन से सिंबल पे लड़ेंगे चुनाव? अब चाबी तो नहीं है। अब चाबी नहीं है? ये भी हमारे साथ धोखा हो गया। ये बड़ा गजब है कि आपके साथ धोखा हो जाता है। संत हृदय के साथ ही धोखा होता है, जो संत है, सरल है, उसी के साथ धोखा। तो अब कैसे लड़ेंगे फिर चुनाव, कैसे समझौते पे क्या होगा फिर? देखिए, हम लोग मिलकर के ही चुनाव लड़ेंगे। मतलब ये मान लिया जाए कि अब वो प्रगतिशील समाजवादी नहीं, अब समाजवादी पार्टी। ये तो बातचीत हो जाएगी। अब मतलब मैं ये चाहता था कि आज न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के आप ऐलान कर दीजिए कि हम सब एक हो गए। परिवार तो मैंने बता ही दिया एक हो गया, तो जब परिवार एक हो गया तो पॉलिटिकल अलायंसेस में जो है उस पर भी एक है, तो ये बात मान ली जाए। अब जो भी हम लोगों में बातचीत होगी, रणनीति के तहत जो भी होगा, केवल हमारा मकसद है उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी हटे और अखिलेश 2022 में मुख्यमंत्री बने। हमें जो करना होगा करेंगे। चाहे मर्ज करना पड़ा पार्टी को तो मर्ज कर देंगे। अब वो हम लोग बातचीत कर लेंगे, हम अपनी पार्टी में भी बात करेंगे, हाँ, और अखिलेश से भी बात करेंगे। वैसे आप, क्योंकि कुश्ती आपने भी लड़ी है, तो मैं ये जानना चाहता हूं, पॉलिटिकल पार्टी बना के रख के अलायंस करने में दबाव ज्यादा बनता है या अंदर जाके दबाव बनता है? चाचा के रूप में दबाव बनता है या राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में? अब मुझे दबाव नहीं बनाना है। अब मुझे उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी हटानी है। अब हटाना है आपको? हटाना है। तो वो तो कह रहे हैं कि ना तो देखिए 5 साल का मेरा कार्ड देख लीजिए, ना तो मेरे इसमें कोई दंगा हुआ, ना कोई भ्रष्टाचार का मामला, ना तो जिन्होंने किया वो सब जेल के अंदर। देखिए, ये सरकार, देखिए, सबसे भ्रष्टम सरकार है इस समय उत्तर प्रदेश में है। सबसे भ्रष्टम जो कह रहे थे, शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार मैंने कभी सुना नहीं था।
अब बिना पैसे के, बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता है। ट्रांसफर, पोस्टिंग, पदोन्नतियां, और यहाँ तक कि जो कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में कभी कभी जाते हैं, एग्जाम के लिए जाते हैं, कभी लेकिन वो कभी तो आपकी बड़ी तारीफ करते हैं। निरीक्षक करने, जिनकी आप बुराई कर रहे हैं वो निरीक्षण तो करने बहुत तारीफ करते हैं आपकी, विधानसभा के अंदर भी बाहर भी। वो कहते रहे हैं कि चाचा के साथ अन्याय हुआ, वो तो बड़ी तारीफ करते हैं आपकी। अब तारीफ का मतलब तब जानते ही हो क्यों करते थे। पहले वो आग लगाने का काम कर रहे थे, कम करने का काम नहीं कर रहे थे। हाँ, अच्छा बहकाने। ये भी एक बड़ी मुश्किल बात है। उनके बहकाने में तो आए नहीं हम। अच्छा अब आप बहकाने में नहीं आएंगे किसी के। अच्छा पहले बताइए किसके बहकाने में आ गए थे। बहकाने में तो किसी के नहीं लेकिन आए। लोगों ने कान तो भरे थे पार्टी में। पार्टी में कान किसी ने नहीं भरे थे। मैंने एक ही बात बोली है कि नेताजी की बातों में आ गए। ये जो सालता है आपको, ये जो घाव है छोटा सा, रह रहे के हवा चलती है तो थोड़ा दुख देता है ना। कभी कभी कुछ कहा नहीं जाता है, कभी कभी सिर्फ समझा जाता है, और जब समझा जाए तो जनता को भी समझ के ताली बजा देनी चाहिए। ये बात सच है कि आपके बारे में लोग कहते हैं, और जो आपको बहुत नजदीक से जानते हैं पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में, वो जो जानते हैं वो ये कहते हैं गलियारे में कि वास्तव में बड़े सीधे, सरल और सच्चे इंसान है। जो कहा वो किया, और हमेशा साथ दिया, हटे नहीं कभी पीछे। वही हमेशा जो कहा है वही करते हैं, वही फिर करेंगे। लेकिन इस बार तो चुनाव में सबसे, बिल्कुल कुछ सेकंड्स बचे हैं, लेकिन इस बार चुनाव में सबसे खास बात तो ये होने जा रही है, लोग कह रहे हैं कि ये जो बाहर से भी लोग आ गए हैं, और अभी गुरुजी जो कह ही रहे थे, उप मुख्यमंत्री साहब कह ही रहे थे, चाहे बाहर से आए, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे XYZ कोई भी पार्टी, सब एक जैसे हैं, और ये मिल भी जाए तब भी नहीं हरा सकते बीजेपी को। देखिए, अब उनकी कहने की बात नहीं है, लेकिन जनता उनको हटाएगी। जो इस समय पूरे प्रदेश की जनता इतनी दुखी हो गई है, महंगाई से, भ्रष्टाचार से, बेरोजगारी से जी, और जो इन्होंने 5 साल में वादे किए थे 5 साल पहले, जी, अभी तक एक भी वादा पूरा नहीं किया। और जैसे ही चुनाव आता है, मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम, तब तो जनता समझ गई इनकी बातें। और इतने झूठ बोलने वाले शायद कोई भी पार्टी के लोग नहीं। अच्छा एक बात आप सच बताइए बिल्कुल ईमानदारी से कि पूरे चुनाव में आपसे ज्यादा, मतलब आप बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, कहां पे इस समय समाजवादी पार्टी स्टैंड कर रही है? देखिए, पूरे प्रदेश में, पूरे प्रदेश में, चाहे पश्चिम हो, चाहे पूरब हो, चाहे रोहेलखंड हो, चाहे बुंदेलखंड हो। ये सवाल इसलिए पूछा था मैंने, और वो इसलिए है कि हमने अखिलेश के साथ इस उत्तर प्रदेश को बहुत ऊंचाइयों पर ले गए थे। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा। 2022 में सरकार बनाने के बाद फिर हम उस उत्तर प्रदेश को विकास के मामले में फिर ले जाएंगे। इन लोगों ने केवल झूठे वादे किए हैं, कोई काम नहीं किया है इन्होंने। अब आप मानते हैं कि 17 से 21 में अखिलेश ज्यादा मैच्योर और समझदार हो गए? देखिए, अब तो उनको देखिए मुख्यमंत्री भी रह लिए, चौथी बार सांसद भी हो गए, अब विपक्ष में भी 5 साल रह लिए, तो मैच्योर तो होना स्वाभाविक है। तो अब वो गलती नहीं करेंगे जो पहले उन्होंने गलती की थी? अब तो नहीं करना चाहिए। अब तो परिपक्व हो ही गए, परिपक्व हो गए, और वो मैच्योरिटी अब दिखती है आपको लगता है फैसले लेने में, और उनका कार्यशैली पार्टी में एकता के लिए और पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काफी होगी? हाँ, अब तो काफी हो गए। अब धोखा नहीं खाएंगे। अब धोखा नहीं खाएंगे। अब धोखा नहीं खाएंगे, यानी पहले धोखा खाते रहे हैं या खाए हैं? अगर हम लोग साथ रहते तो धोखा नहीं खाते। अगर हम लोग साथ रहते तो धोखा ना खाते। धोखा खाए कहां से थे? जो हम लोगों के साथ अलग कर दिया। अगर चाहते वो तो हम लोग अलग नहीं हो सकते थे। करने वाले परिवार के अंदर के थे या बाहर के? चलिए वो बातें छोड़िए ना, वो सब लोग जानते हैं, उन पर हम जाना नहीं चाहते, पुरानी बातों पर नहीं जाना चाहते।
अब पुरानी बातें भूल करके हमें आगे बढ़ना है। तो जो नई आपकी जो आपने जो पार्टी बनाई, अब उसके बारे में तो लोग ये कह रहे थे कि फ्यूलिंग जो है कहीं ना ऐसा तो नहीं बीजेपी से मिलती है, तो अब वो सब खत्म हो गया, ऐसा 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 जो अफवाहें हैं आप क्या कहते हैं उन्हें? देखिए, हम तो शुरू से समाजवादी हैं, सेकुलर हैं, तो हमारी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से नहीं मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जो हमारे साथ आपने साथ दिया और बातचीत के सिलसिले में चलिए, जुड़े। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया शिवपाल यादव जी, आपने सभी सवालों के जवाब दिए। आपसे अनुरोध है कृपया मंच पर ही बने रहें। बहुत शुक्रिया प्रतीक त्रिवेदी जी। आपको मोमेंटो भेंट करके आपका सम्मान करना चाहता है न्यूज 18 यूपी, और उसके लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी हमारे डिप्टी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हितेश ताई। मणिपुर में 2 चरणों में होगा चुनाव, 27 फरवरी और 3 मार्च को होगा